नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिवाली के बाद दिल्ली का दम निकला हुआ है। दिल्ली वाले सांसों के लिए तरस रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है। मां लक्ष्मी हो सकता है कि लक्ष्मी पूजा के बाद आपके घर आ जाएं, लेकिन यकीन मानिए कि आपने अपने परिवार के हिस्से की सांसों और स्वास्थ्य में बीती रात अपने हाथों से आग लगाई है। कैसे? पटाखे जलाकर। दिवाली की रात देश में जहां सबसे प्रदूषित शहर लखनऊ था, तो वहीं सुबह होते होते दिल्ली वालों ने दिल्ली को अव्वल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर पूरी रात पटाखों का ऐसा तांडव हुआ कि अगली सुबह आप और हम यानी दिल्ली एनसीआर वाले जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वो लगभग 12 सिगरेट पीने के बराबर जहरीली है। ग्रैब 2 लागू है, लोग खांस रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों को सांस नहीं आ रही है। N95 मास्क लगाने की सलाह दी गई है और सियासतदान बता रहे हैं कि पिछली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 600 पार था, इस बार महज 400 ही है। जो सत्ता से बाहर हैं जवाब मांग रहे हैं, पहले सत्ता में थे तो जवाब दे रहे थे, लेकिन जनता अपने हाथों से टशन मार पटाखे जलाने के बाद खांसते हुए, जलती हुई आंखों को मसलते हुए सरकार की तरफ देख रही है कि अब क्या करें, कैसे जिएं। और सरकार अभी पड़ोसी राज्य की तरफ निगाह गड़ाए बैठी है और कह रही है प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार है। तो आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि दिल्ली में सरकार बदले चाहे दावे बदल जाएं, लेकिन दिल्ली के हालात जस के तस रहते हैं। दिल्ली एनसीआर की स्थिति क्यों नहीं बदलती है? लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। हमारा AQI 100 से नीचे था और कहीं कहीं 200 से 100 के बीच में था। दिवाली की रात में जैसा कि अपेक्षित था, मैं इस बात के लिए आपको अंडरलाइन करना चाहूँगा कि 7 बजे रात तक हमारे जो AQI के आंकड़े हैं वो मॉडरेट से सेटिस्फैक्ट्री के बीच में ही हैं। 8 बजे के बाद सडन सर्ज था देखा गया, जो कि ऑब्वियस था बिकॉज ऑफ द क्रैकर्स, जो लोगों ने जगह जगह पर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया। 4 दिन से क्या हरकत कर रहे हैं, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेट वाइज। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां तय तरीके से खत्म की जा रही हैं। एक तो इन लोगों को, आम आदमी पार्टी वालों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि अभी अभी तो इनका 11 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को उस परिस्थिति में लाने में जहां सबको बिल्कुल सांसों के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल दिल्ली हो, इसमें हमें 2 से 2.5 साल लगेगा। उसके बाद भी वही लोग जिन लोगों ने दिल्ली को इतना पोल्यूटेड किया, वो जब बोलते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़े हुए हैं, नेता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका। मनीष झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। साथ में डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी के साथ में करना चाहूंगी। खेमचंद जी, क्या कहेंगे? पिछली बार आप विपक्ष में थे, बहुत हो हल्ला हर बार मचता था, लगभग हर साल मचता था, पराली जलाई गई, क्रैकर्स फोड़े गए, बहुत सारी बातें थी, लेकिन इस बार तो आप सत्ता में हैं सर। नमस्कार पूजा जी और सभी फेलो पैनलिस्ट को, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो फेस्टिवल आने वाला है, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली बहुत अच्छी रही और मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
पहली दिवाली ऐसी थी जिसमें आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, बुजुर्गों का दम नहीं घुट रहा था, बच्चों का दम नहीं घुट रहा था। जो इक्यूआई है वो भी 300-350 मैक्सिमम जब रात को पटाखे चले उसके बावजूद भी इतना था। पिछले साल हम सब जानते हैं 650 से 700 इक्यूआई पहुंच गया था दिवाली पे, क्योंकि उस समय जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मेजर्स थे वो मेजर्स ले ही नहीं गए थे, ना वो सीरियस थे और ना ही वहां पे प्रयास किए गए थे। इस समय प्रयास किए गए, मेजर्स लिए गए, जनता के संवाद किया गया, जनता से बातचीत की गई और बहुत सारी जगह, अधिकतर जगह मैं ऐसा मानता हूं कि ग्रीन पटाखे का उपयोग हुआ, जिसकी वजह से प्रदूषण भी कम हुआ और एक बहुत अच्छी दिवाली, मतलब जिसमें हम पारंपरिक तरीके से दिवाली भी मना रहे थे, पटाखे भी चल रहे थे और जो नुकसान हमारे पर्यावरण को होना चाहिए था वो नुकसान भी नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं डिस्पाइट ऑफ 50% से कम इस समय या इस साल प्रदूषण रहा, फिर भी जो हिंदुओं को डिफेम करना चाहते हैं, दिवाली को डिफेम करना चाहते हैं, हिंदुओं के त्योहारों को डिफेम करना चाहते हैं, वही जब नववर्ष आता है तो चुपचाप हो जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। और भी त्योहार आते हैं जब पटाखे जलाए जाते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन दिवाली जिसमें 50% से ज्यादा इस समय प्रदूषण कम था पिछले सालों से कंपेरेटिव, उस पर भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूँ। ऐसे लोग जो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने निजी फायदे के अकॉर्डिंग जो टारगेटेड तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो लोग हिंदुओं का त्योहार पटाखा क्या कनेक्शन है? खेमचंद जी, मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, रुक जाइए अभी आप, मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, मैंने जितने भी पुराण या धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, मुझे कहीं पटाखों का उल्लेख नहीं मिलता है। ये नहीं कहा गया है कि आप दीप प्रज्वलन एक तरफ करिए और दूसरी तरफ पटाखे फोड़ना शुरू कर दीजिए, अनार को हाथ में लेकर के टशन मारना है। ये मैंने किसी वेद में नहीं देखा कि कृष्ण जी खड़े हैं और उनके हाथ में फुलझड़ी और अनार है, ये मैंने कहीं नहीं देखा। ये कैसा सनातन है? किस सनातन की आप बात कर रहे हैं? किस हिंदू प्रतिष्ठा और सम्मान की आप बात कर रहे हैं सर? पूजा जी, अब आपने सवाल किया तो सुन लेना। तो आपसे अनुरोध है कि नववर्ष के बारे में जो बात की तो बाइबल भी पढ़ लें कि बाइबल में पटाखे चलाने की बात कहाँ से है। आपको जब ईद मनाई जाती है वहां पे करोड़ों की संख्या में जानवरों को काटा जाता है और खून पानी की तरह नदियों की तरह बहता है, वो भी आप पढ़ लें और बताएं कि ये चीजें उनकी पुस्तकों में कहाँ से लिखी हैं। कुछ परंपराएं हैं और ये परंपरा में ऐसा नहीं मानता जो दूसरी जगह जो परंपराएं हैं उनसे ज्यादा खराब परंपरा है। ये परंपराएं आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से कि ये ऐसा त्योहार है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। इसमें आतिशबाजी होती है और आतिशबाजी कोई साल 2 साल से नहीं है कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी से आतिशबाजी शुरू हुई है या 10वीं साल से आतिशबाजी शुरू हुई है। ये आतिशबाजी तब से, जब से लोगों के साथ अवेलेबल थी तब से शुरू हुई है। उस समय अपने तरीके से, आप जो पौराणिक काल की आप जो बातें कर रहे हैं, तो पौराणिक काल में जो दिवाली मनाई जाती थी दियों से मनाई जाती थी और तरीके की उस समय आतिशबाजी थी। अगर उसमें रामायण काल में आप जाओगे तो आप बोलोगे कि उसमें तो एक ऐसा बांध चलाते थे कि भाई बारिश भी हो जाती थी, अग्नि भी आ जाती थी। उस समय धमाके करने के लिए या वॉइस करने के लिए उस समय अलग संसाधन थे, अलग टेक्नोलॉजी थी। लेकिन हम डायरेक्ट अगर कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से हिंदुओं के बारे में किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी ऐसा ही सवाल जो आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल किया है वो दूसरों के बारे में भी करें, तो उसमें बराबरी पता चल जाएगी। और ये उन लोगों मैं सभी के बारे में करती हूँ। खेमचंद जी, आप मेरे साथ अभी आज नहीं बैठ रहे हैं डिबेट में। खेमचंद जी, मेरे साथ आप आज नहीं बैठ रहे हैं डिबेट में। मैं सभी से इस तरह के सवाल पूछती हूँ, मेरा काम जनता के हित की बात करना है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ खेमचंद जी। फॉर ऑल कि हम एक बार बाइबल भी पढ़ लें, एक बार हम कुरान भी पढ़ लें और देखें कि उनमें भी क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वहां पे जो ठीक है। लेकिन जो पार्टी सनातन की सबसे ज्यादा पक्षधर बनती है वो तो कम से कम सनातन को लेकर के मिसगाइड नहीं करेगी ना जनता को। आप ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर बांटते हैं तो दिवाली में आप 4 दिए बांट रहे होते तो संदेश जाता कि भैया पटाखे नहीं जलाने हैं। ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट पूजा जी सुन लो, लेट मी कंप्लीट। विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं, आपने सवाल किया विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने 50% से ज्यादा कंपेरेटिव एक साल नहीं पिछले कई साल का आप रिकॉर्ड दिल्ली का देख लीजिए, प्रदूषण दिल्ली में कम किया। लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, भाईचारे के साथ सेलिब्रेट किया, बिना उधम दंगे के सेलिब्रेट किया और प्रदूषण को भी कम किया। मैं उसके लिए पूरी दिल्ली को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। ठीक है, बधाई आपने दे दी है। पूजा मिश्रा जी, आपकी बधाई से कितनी ज्यादा संतुष्ट हैं? पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, बताइए। नमस्कार पूजा जी, साथी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे
कि दूसरे त्योहारों में जब ब्लड शेड किया जाता है, तो मैं बता दूं, पहली बात तो मैं केमिस्ट्री से पीएचडी हूँ, तो पॉल्यूशन को और केमिकल को डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है। तो ये जो आप ब्लड को कंपेयर कर रहे होते हो आप जो है पोटेशियम नाइट्रेट से जो नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो ब्लड एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, जो अगर वाटर में जाएगा, लैंड में जाएगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिएंट भी एक्ट करता है। और वहीं पे अगर हम बात कर रहे हो तो जो भी पॉल्यूशन की बात करें, पटाखे, ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? ऐसा तो है नहीं, ग्रीन पटाखों से हम जो है फोस्फोरस फ्यूल जो बाहर कर देते हैं। अरे लाखों की संख्या में जो तरीके में जानवर मिलते हैं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अगर हम कह रहे हैं कि किसी को ओजोन लेयर की चिंता ना रहे, प्रदूषण करते हैं। अब मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैं कह रहा हूँ आपको ओजोन लेयर की चिंता ना रहे, किसी को भी एटमॉस्फेयर की चिंता ना रहे, किसी को भी एटमॉस्फेयर की चिंता ना रहे, कोई माफ हो जाने दीजिए। खुद के हेल्थ की चिंता होना तो लाजमी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के 3 दिन पहले कहा कि आप ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, और 3 दिन में आपको जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन, आपको मिल गया, आपने जो पटाखे भी बना दिए। और वो जो पटाखे आप पटाखों की बात कर रहे हैं, दैट टू हैज केमिकल जो कि एनवायरनमेंट में हार्मफुल होते हैं, वो 70%। और अभी आपने कहा कि हिंदू के त्योहारों को डिफेंड करने के लिए कोई लोग करके पटाखे जला रहे थे, तो फिर आप क्या कर रहे थे? जब वहां पे आपको पता है कि कुछ लोग जो है फेक पटाखे ले आकर के वहां पे जला रहे हैं इलीगली, तो आप बैठे खेमचंद जी, मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत लॉजिकल है और आपको इसका जवाब देना चाहिए। ओपनिंग रिमार्क नहीं होने दे रहे हैं खेमचंद जी, आप किसी का ओपनिंग बयान नहीं होने दे रहे हैं। सर ओपनिंग बयान होने दीजिए, ओपनिंग बयान होने दीजिए, उसके बाद डिबेट करेंगे। घंटा बोले ओपनिंग बयान होने चाहे ग्रीन पटाखे हो तो उसमें सल्फर फ्यूल होना है, वो सारी चीजें होने। 3 दिन में आपको एजेंसी जो है परमिशन भी मिल गए, आपने वो ग्रीन पटाखे भी ले आ दिए, वो 70% पॉल्यूशन करते हैं। और अभी ये बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप कहते हैं हिंदू त्योहार में हमें ओजोन लेयर की चिंता नहीं करनी है, मत करिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड वार हो रहे हैं, वहां पे बम फोड़े जा रहे हैं, कोई ओजोन लेयर की चिंता नहीं कर रहा है, कोई स्टेटोस्फीयर की चिंता नहीं कर रहा है, कोई एटमॉस्फेयर की चिंता नहीं कर रहा है, मत करिए। पर अपनी तो चिंता करनी पड़ेगी ना, कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारा देश पोल्यूटेड हो रहा है, तो उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी। वैसे नहीं हो सकता कि सारे जगहों पे तो शराब पी रहे हैं, किसी का लीवर नहीं खराब हो रहा, तो मैं अगर पी लूंगी तो मेरा लीवर खराब हो जाएगा क्या? ये तो वही लॉजिक हो जाता है कि सब जो न्यू ईयर में मनाते हैं तब ओजोन लेयर में छेद नहीं होता। मत सोचिए ओजोन लेयर की, दिल्ली सोचिए क्या हालात हो रखे हुए हैं। जो स्मोक नहीं कर रहा है वो 12 सिगरेट के स्मोक उसको उतना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आप जो है धर्म के नाम पे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किया नहीं, आपने क्या किया? हम मान लेते कि बिल्कुल बड़ा शांति बराबर की बात करो, धर्म के नाम पे जो पॉल्यूशन, ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास जाओ, आम आदमी पार्टी के पास जाओ, और दोनों को डाउन कीजिएगा। आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे, मनीषा जी के पास जाएंगे, मनीषा जी बोले क्या कहेंगे? बढ़िया है, इसको भी डिपेंड, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। खेमचंद जी और पूजा जी प्लीज। मनीषा जी बोले। अभी मैं सौरभ जी को सुन रही थी, सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेन का उन्होंने सुझाव का जिक्र किया कि आर्टिफिशियल रेन करा लेते, जब सुझाव दे रहे थे तो आप भी थे सत्ता में, आपने क्यों नहीं कराई? अब आप विपक्ष में आ गए हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। जी, आइडियाज भी आ रहे हैं, आइडियाज थे भी, आइडियाज हमने इंप्लीमेंट भी किया था। देखिए आज का डिबेट आपका बहुत ही एक सीरियस मुद्दे पे है, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम सब की जिंदगी जुड़ी हुई है, हम सब लोग कहीं ना कहीं इसके पार्ट हैं और हम सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, पूरी दिल्ली एनसीआर प्रभावित हो रही है। तो कृपया इस डिबेट को काफी सीरियसली लिया जाए। और मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे, डिफेंड कर रहे थे सरकार को कि पॉल्यूशन नहीं हुआ है, पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, ये साल ज्यादा हुआ, ये साल कम हुआ, तो वाकई है क्या? आप लोग बताइए कि दिल्ली का हर बच्चा, दिल्ली का हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग, हर महिला, सब लोग इस वक्त मुसीबत में है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं उनको वास्तविकता बता रहा हूँ, रुक जाइए सर, ओपनिंग रिमार्क तो होने दीजिए। मैं उनको वास्तविकता बता रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पे बता रहा हूँ। अब बीच में टोका टोकी करके ये कितना भी डिफेंड कर ले, ज्यादा चिल्लाने से सच्चाई नहीं है। इसको बता दीजिए कि चिल्लाने से सच्चाई 23-24 का जो नहीं है। लेवल था दिल्ली में, दीजिए लगभग 600 से 700 के बीच में था।
अपने आप में सब कुछ कहती है। इन्हें चिल्लाने की बहुत ज्यादा है, तो इनको चिल्ला लेने दीजिए। हम लोग चुप बैठते हैं, इनको बोल लेने दीजिए। लॉजिकल बताओ इन्हीं ना, को बोल लेने दीजिए। आप ज्ञान बांट रहे हो। आप ये बताओ 22, 23, 24 में कितना तो प्रदूषण था दीपावली पर? मैं आपको बता रहा हूँ कितना प्रदूषण है। क्या 50% से आसपास दिल्ली का हर कम हुआ या नहीं हुआ? अफेक्टेड है। दिल्ली का हर, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो दिवाली की रात में, लैंड पॉल्यूशन की बात हो या वाटर पॉल्यूशन की बात हो। देखिए, आपने ये बताया कि आर्टिफिशियल रेन, दिल्ली सरकार और गवर्नमेंट का क्या प्लान था ये एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिवाली की रात? वैसे भी पॉल्यूशन का लेवल काफी हाई रहता है। दिल्ली सरकार का क्या, सरकार की क्या प्लान थी? लोगों के साथ संवाद किया, ये बताएं, क्या ग्रैब क्यों सही से लागू हुआ? ग्रैब क्यों सही से लागू हुआ? और विंटर एक्शन प्लान पे सरकार की क्या पहल हुई? मैं आपको बता देता हूँ, करना से कुछ भी नहीं होगा। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए दोनों की। सुशील द्विवेदी जी के पास में जाऊंगी। सुशील जी, आपने तीनों लोगों को सुना, जिनमें से शायद पूजा मिश्रा जी ने बड़ी लॉजिकल बातें करी कि 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है परमिशन दी और जो सत्ता पक्ष है उसने तमाम विभागों से परमिशन निकलवा भी ली, और परमिशन निकलवाने के बाद मार्केट में ग्रीन पटाखे आ भी गए, और ग्रीन पटाखों के बाद अब वो अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि जहर तो हुआ है लेकिन हमने कम मात्रा में दिया है। मतलब बच्चे को अफीम चटाई है लेकिन कम चटाई है, ये कह रहे हैं कि बीमार पड़ेगा लेकिन थोड़ा धीरा बीमार पड़ेगा। कितना लॉजिकल है? हाँ बिल्कुल मैडम। पहली बात तो 2018 में ये CSIR के वैज्ञानिकों ने इन पटाखों की खोज की थी, और वो आते आते अभी तक पूरे देश में नहीं पहुंच पाए हैं। ये भी एक सोचनीय विषय है। 40-50% के आसपास भी पॉल्यूशन कम करते हैं लेकिन नहीं पहुंचे हैं, तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सभी लोगों की बात से एक बात निकल के आई कि प्रदूषण तो हुआ है, चाहे वो NCR हो चाहे वो लखनऊ हो। मैं लखनऊ से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने खुद अपने सीने में जलन और आंखों में मैंने तूफान की तरह एक मंजर, रात को बड़ा घबराहट का मंजर महसूस किया। ऐसे ही नोएडा या दिल्ली की हालत कमोवेश रही होगी। तो ये हम कहाँ आ गए? बार बार किसी भी धर्म की बात करें हम, लेकिन इस बात को सभी लोग शायद इस बात पर सहमत होंगे कि भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे, और ये वही देश है जो नदियों की, जंगल की, जलवायु की, सभी की पूजा करते हैं। हमारे धर्मों के साथ, हमारे रीति रिवाजों के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर इन सब का जिक्र करते हैं, चाहे मन की बात के माध्यम से हो या फिर मिशन लाइफ के अंतर्गत इंडिविजुअल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत करें कि व्यक्तिगत मेरी आपकी क्या जिम्मेवारी है। तो आखिर हम और आप लोग जब कभी ऐसी घटनाएं आती हैं तो एकदम हम लोग क्यों खतरे में सबको झोंक देते हैं कि भाई 1 दिन या 2 दिन की हम खुशियां मना लें? किसी भी धर्म या किसी धर्म के त्योहार हो सकते। हमें आपको सोचना पड़ेगा, ये वक्त सोचने का है, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी पद या किसी भी व्यक्ति की बात हो, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में हम कैसी धरती आखिर देना चाहते हैं उन नौनिहालों को। एक अभी देखिए एक सर्वे आया, उसमें ये कैलकुलेशन करके आया कि लगभग 12 सिगरेट के बराबर धुआं हम और आप लोग फूंक रहे हैं। जो व्यक्ति कभी स्मोकिंग नहीं कर रहा वो इतना धुआं अपने अंदर ले रहा है, तो छोटे बच्चों के फेफड़ों का क्या हाल होगा, गरीब लोगों का क्या हाल होगा, हॉस्पिटल के रूप में हम लोग कितना बड़ा बोझ बनेंगे। ये एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़े लालच की कहानी है, जो हम लोग उस लालच के पीछे भागते चले जा रहे हैं कि वर्तमान में हम बस खुशियां प्राप्त कर लें, आगे आने के लिए इस धरती को हम बुरी तरह से परेशानियों में झोंक दें। ये कहाँ का एक न्याय है? ये हर व्यक्ति को इसमें आगे आना पड़ेगा, और आप जैसे मीडिया के जो संस्थान है उनका मैं खैर मकदम करना चाहूंगा, उनकी बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा कि विज्ञान के आधार पर आप ये बात आज लोगों के सामने ला रही हैं, क्योंकि ये विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया है कि हर साल करीब 2 लाख लोग वायु प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। सीधे सीधे बड़े बड़े शहरों में उनकी मौत चली जा रही है, और शायद भविष्य में हम और आप लोग डॉक्टर के पर्चे पर भी ये लिखा हुआ देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है सुशील जी कि मौजूदा सरकारें इस तरीके की कंपनियां जो हमारे आपके बीच में पटाखे बना रही हैं, जैसे मैं सिरप की बात कर लूं तो सिरप को एंट्री दे दी गई अलग अलग राज्यों में, तो पटाखों को भी एंट्री आप मार्केट में दे रहे हैं, तभी ना वो पटाखे जल रहे हैं, तभी ना लोग अपने बच्चों के हाथों में वो पटाखे दे रहे हैं। आप दे क्यों रहे हैं इस तरह के पटाखों को एंट्री? दिल्ली के अंदर बैन कीजिए आप, ग्रीन पटाखे ही अवेलेबल होंगे।
जी बोलिए सर। पूजा मैडम, अगर हम देखें, पहले की बात अगर देखें, जब भी कोई कानून लाया जाता है तो कानून के आधार पर तो हम लोगों ने किसी को मना नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। ये तो बात इतिहास बता रहा है। हम रोक कब पाएंगे? जब हर व्यक्ति के अंदर इतनी सेंसिटाइजेशन आ जाए, इतनी संवेदना आ जाए कि आगे आने वाली हवा, वायु जो मैं प्रदूषित कर रहा हूं, ये वायु आगे चल के मेरे आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिन्होंने जन्म नहीं लिया, जो इस धरती पर अभी आने वाले हैं या आ गए हैं, जिनका अभी 2, 4, 5 साल जीवन हुआ, उनको आगे चल के हम किस प्रकार के जीवन देना चाहते हैं, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। और ये जब तक हर व्यक्ति इसके बारे में सेंसिटाइज नहीं होगा, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी नहीं सोचेगा, नहीं जानेगा, नहीं तो हम लोग एक दूसरे की सरकारों के लिए ही कहते रहेंगे कि शीला दीक्षित मैडम का कार्यकाल अच्छा था या साहेब सिंह वर्मा साहब का अच्छा था। तो हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग अखिलेश यादव जी की बात करते रहेंगे या कहेंगे योगी जी का, तो इससे बात बनने वाली नहीं। हमें दुनिया के अलग अलग देशों से सबक लेना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर किस तरीके के हालात हैं। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर के अंदर देश के कई राज्यों, कई शहरों के अंदर आज इसी तरह के हालात हैं जहां पर दिवाली दिल खोल कर मनाई गई है। और दिल खोल कर नहीं, माँ की पूजा करके नहीं मनाई गई, दिए जलाकर नहीं मनाई गई, किसी गरीब को दान करके या उसके चेहरे पर खुशी लाकर नहीं मनाई गई है, बल्कि पटाखे फोड़कर मनाई गई है, हमारे और आपके फेफड़ों को सुलगा कर मनाई गई है। तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, हमने आपने तब्दील करी है, इसलिए ये चर्चा हो रही है। चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नेता हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुशील द्विवेदी इस समय पर्यावरणविद जुड़े हुए हैं, मनीष झा जी और पूजा मिश्रा जी में जल्द ही ज्वाइन कर रहे हैं। खेमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। कई सारे सवाल हैं, कई सारे जहन में लोगों के क्वेश्चन हैं। इसमें अगर मैं बात करूं मनीष झा जी की, मनीष झा जी के जो लीडर हैं सौरभ भारद्वाज जी, उनको भी आप सुन रहे थे आर्टिफिशियल रेन का, उन्होंने कहा, आपने कहा हमने बात कर ली है, हम रेन करवाएंगे, लेकिन हम तो पीठ इस बात पर थपथपा रहे हैं कि हमने कई सालों से इस साल प्रदूषण कम किया है। सर, कोई आपसे ये कहे कि हम तुमको एक डिब्बी जहर नहीं दे रहे हैं, एक कटोरी जहर नहीं दे रहे हैं, जरा ये एक चम्मच है, चख के बताओ, चख लेंगे? या कोई कहे कि एक बूंद है, चख के बता लो जरा। मैं ऐसा समझता हूं कि ये दिवाली का समय है नकारात्मक बोलने की बजाय अगर मैं पॉजिटिव बोलूं कि पिछली बार दिल्ली में बुजुर्गों का और बच्चों का रहना दीपावली के आसपास पूरा असंभव हो रहा था। आज वो दीपावली, अब जिस समय हम डिबेट कर रहे हैं, आप अपना लाइव एक्यूआई देख सकते हैं। मेरे एरिया में 200 के आसपास है, आपके एरिया में जो एक्यूआई है आप देखेंगे तो बहुत रिजनेबल है। वही एक्यूआई दिवाली के दूसरे दिन कम से कम 700 से 800 के रेंज में था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगातार। अगर ऐसी अच्छी स्थिति उसमें वर्तमान सरकार, लेकिन मैं आपको एक और परिस्थिति बताती हूँ खेमचंद जी, आपने मुझे एक परिस्थिति बताई, ठीक है, कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। ये अच्छी परिस्थिति है, तो जब पॉजिटिव परिस्थिति होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार तो नेतृत्व करती है, दिशा निर्देश करती है, उसमें हजारों वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें एमसीडी के वर्कर हैं जो सैनिटरी का काम करते हैं, जो पानी छिड़काव का भी काम करते हैं, जिसमें अन्य डिपार्टमेंट के वर्कर हैं, पर्यावरण के वर्कर भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सभी लगते हैं, सबकी मेहनत है। तो हमें मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसके अच्छे रिजल्ट आए। रही बात अब टुवर्ड्स ग्रीन पटाखा, अब रही 3 दिन में, अरे 3 दिन में तो पटाखे बनाने वाली कंपनियां दिवाली से पहले या कपड़ा बनाने वाली, मिठाइयां बनाने वाली सब तैयारियां अपनी करती हैं। बैन लग गया तो उसमें एग्जम्पशन है कि भाई जो ग्रीन पटाखे अवेलेबल हैं, बिक सकने चाहिए, बिक सकते हैं, उनको बिकने का परमिशन मिले, तो वो परमिशन मिला। तो हमने ये तो नहीं कहा कि भाई आप ग्रीन की जगह जो नॉर्मल पटाखे होते हैं जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं आप उनको अलाउ करें, नहीं। हमने कहा कि हमें संतुलन रखना है। संतुलन किसमें? लोगों की खुशी वर्सेस जो अपना पर्यावरण है, तो पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचे। और हमारी जनता जो 2.5 करोड़ जनता जो पिछले लगभग 26 साल का जो कुशासन था उससे बाहर निकल के आई है, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट कर सके, तो वही हुआ। आप 26 साल के कुशासन के बाद जो शासन आया, जो बढ़िया सुशासन आया, उसको सेलिब्रेट भी किया गया और प्रदूषण को भी मेरी भी सुन लीजिए, आपके पास शब्द बहुत हैं, पूरे नहीं होंगे, मेरी भी सुन लीजिए। आपके पास AQI नापने का मीटर है, आपने नाप लिया, तुरंत बताया कि रीजनेबल होगा, फिलहाल आपके हिसाब से हम कपड़ा खरीद रहे होंगे कि रीजनेबल दाम पर मिल जाए। लेकिन मेरे घर में मेरी दादी हैं जिनकी उम्र 85 साल के करीब है, पिछले साल भी वो मेरे पास थी दीपावली में दिल्ली में, और इस साल भी थी,
लेकिन पिछले साल और इस साल में अंतर ये है कि पिछले साल उनकी आंखों में जलन हो रही थी पर आवाजें थोड़ी कम थी, इस बार जलन भी हो रही है, उनको जुकाम भी हो गई है और आवाजों की वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाई हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, पिछली बार से इस बार बुजुर्ग ज्यादा ठीक रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैंने जो कल झेला है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेट मी आंसर प्लीज। आपकी दादी की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो कुशल रहे, कुशल हों, ऐसी मैं प्रार्थना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इंडिविजुअल केस में नहीं जाऊंगा, आप मासिक में जाइए। मेरे खुद छोटा बच्चा है जो पिछले साल सांस लेने में उसको पूरी रात खांसी आ रही थी, मेरे खुद आंखों से आंसू आ रहे थे। वो स्थिति इस बार नहीं है। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं, 24 घंटे भी नहीं हुए, उस समय जो AQI है वो 200 के आसपास घूम रहा है, उस समय 600 प्लस था। ठीक है, 600 to 700 के बीच में था पिछले 3 साल में। ये स्थिति, ये रियलिटी है, सांस को कोई आंच नहीं होती। मनीष जी काउंटर है आपका, मनीष जी काउंटर है आपका, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए सर, आ रही है आवाज? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बोलिए सर। देखिए, हाँ पूजा जी, मैं आपको ये बता देता हूं कि सरकार का इस दिवाली में गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान था, विंटर एक्शन प्लान। एक विंटर और दीपावली के पहले विंटर एक्शन प्लान बताया जाता है सरकार, तो सरकार का क्या ऐसा कोई विंटर एक्शन प्लान था? आप प्लान बता रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। ये तो ना इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ना इन्होंने प्लान बताया, अंतर क्या है दोनों में? बिल्कुल, जनता कहां? दूसरी बात, ये काफी प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, क्लाउड वो बर्स्ट करवाएंगे, जबकि ये चीज जब IIT दिल्ली से बात किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी थी। अब इनको परमिशन का किसने रोका? तो देखिए, आप ये बताएं, टोका टोकी ये कर रहे हैं, जो 11 साल में नहीं कर पाए वो हमने करके दिखाया, और अब मैं बोलता हूं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ये बताएं जो आप वादे करते रहे, जो सपने दिखाते रहे, रूट कॉज क्या है? एक अच्छी दिवाली मनाने दोगे, वो आज भारतीय जनता पार्टी वालों ने मनवाई या आपने कभी उसके लिए कोशिश की? अरे मनीष जी, इधर उधर की बात ना करें, आप ये बताएं कि उस समय रेखा गुप्ता जी की सरकार थी है या केजरीवाल जी का 700-800 का दिल्ली सरकार के जिला मजिस्ट्रेट आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पुलिस ने कि रेखा सामान्य गुप्ता जी की पटाखों की सरकार अवैध ने बिक्री पर कोई भी रोक नहीं लगाई। इस तरीके की स्थिति दिल्ली में पैदा की कि 50% से ज्यादा प्रदूषण भी कम होता है। दिल्ली वाले अपने ट्रेडिशनल तरीके से दिवाली भी मनाते हैं, हर जगह खुशहाली भी होती है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जनता तक ना आपकी बात पहुंचेगी ना आपकी बात पहुंचेगी। पूजा मिश्रा जी बोले, ऑडियो डाउन कीजिएगा, जो बोल रहा होगा उसकी ऑडियो आप रखिएगा। इस तरह ये लोग लड़ते रहेंगे, किसी की बात पहुंचेगी नहीं जनता तक। अभी बोले पूजा जी, बोले जी। भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि इसको कंपेयर कर लिया जाए, जो है पिछली साल से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर पिछली साल से आप कंपेयर कर लेते हो तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि एवरेज AQI 2024 में 328 था और अभी आज 1 नवंबर 2024 को 328 था और अक्टूबर 21 2025 को 350 है। और पीक जो AQI था वो नवंबर 1 तारीख को 2024 में 992 था और अभी जो पीक है 21 को आज की तारीख में वो 1800 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, ये ना तो विपक्ष की रिपोर्ट है ना तो न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट है। मैंने इसलिए बिल्कुल क्रॉस चेक किया क्योंकि न्यूज एजेंसीज कई बार अपने खुद के सर्वेस करते हैं। तो जब आप पॉल्यूशन, मैं कह रहा हूँ पॉल्यूशन अगर ये इतना भी है, इससे कम भी होता है तो भी पॉल्यूशन ही है। आप उसको कंट्रोल करने के मेजर्स नहीं लेना चाह रहे हैं और आप उसको ले जाकर के रिलीजियस एंगल देना चाह रहे हैं। उसको रिलीजियस एंगल मत दीजिए, आपको हर अवेयरनेस दिलाना चाहिए था कि इससे कोई रिलीजन का लेना देना नहीं है। अगर आवाज हो रही है, साउंड हो रहा है, नॉइज है, वो साउंड पॉल्यूशन है। और अगर आप जो है फ्यूल यूज कर रहे हो, पोटेशियम नाइट्रोक्साइड यूज कर रहे हो, तो नाइट्रोक्साइड का लिबरेशन होगा और ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। और विदाउट इन सब के आप कोई पटाखे बना नहीं सकते। आपने कोई मेजर्स नहीं लिए। दिल्ली के जो है लेकिन रही है खेमचंद जी, मैं आपकी जानकारी के लिए खेमचंद जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूसा दिल्ली में 990 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। 990 सर, कल
और हम लगातार ग्राफिक्स में चला रहे हैं, हम लगातार ग्राफिक्स में चला रहे हैं। पूसा दिल्ली की बात कर रही हूँ। इंस्टीट्यूट में कैसे हो सकता है? आई टोटली डिसएग्री। पूसा इंस्टीट्यूट में अंदर वहाँ पे 70% ग्रीन एरिया है। आप तो सर अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को भी डिनाई कर रहे हैं, आप मेरी बात को भी डिनाई कर रहे हैं, आप तो सब लगातार डिनाई कर रहे हैं। पूसा इंस्टीट्यूट में अंदर मैं पता नहीं कौन सी रिपोर्ट आप कोट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट टाइम पूसा का बिल्कुल नहीं 100% में गारंटी देता हूँ, पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर इतना प्रदूषण हो ही नहीं सकता। ये लास्ट ईयर का था, हमारा इस साल का नहीं 2025 का। आप लास्ट ईयर का कोई आंकड़ा ले रहे हैं तो आई कैन एग्री, बट मनीष झा जी बोले, प्रदूषण हुआ, आई टोटली डिनाई। ये आप कोई भी डेटा इनके समक्ष रखिएगा तो ये एग्री करेंगे ही नहीं। एक्चुअली में ये डेटा की हेराफेरी कर रहे हैं। डीपीसीसी का डेटा इन्होंने रात में उड़ा दिया। ये डीपीसीसी जब अपने स्क्रीन पे जो डेटा देती है वो है ही नहीं, तो ये डेटा में हेराफेरी भी कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ दिल्ली की पॉल्यूशन की बात नहीं, दीपावली की रात की, ना इनसे वाटर पॉल्यूशन संभल रहा है, ना इनसे एयर पॉल्यूशन संभल रहा है, ना ये लैंड पॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये साउंड पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है, बोले सर। हाँ, मैं आपको बता देता हूं, कल की रात कई जगह पे आप तो 900 बोल रहे हैं, नारायणा और दक्षिणी दिल्ली में 1200 से इंडेक्स से ऊपर AQI चला गया था। ये इसको किस बात पे से झुटलाएंगे? डीपीसीसी का तो जो डेटा नहीं है, CAQM का डेटा नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास रेगुलेट है करने वाला है, जो उनके पास पर्सनल डिवाइस है, उसमें ये काफी जगह सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये जो लोगों की तकलीफें हैं, बच्चों की तकलीफें हैं, महिलाओं की तकलीफें हैं, वो चीख के इस और इशारा कर रहा है। चिल्लाने देने से या झुटला देने से बात को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताता हूं, यमुना में पूरा पॉल्यूशन है। इन्होंने जो फोम का रिएजेंट का यूज किया था, रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री जी का बोर्ड आगे चलता है, और उनके पीछे कई सारे बोर्ड चलते हैं जो रिएजेंट्स और फोम्स इस्तेमाल करते हैं, और उसका वो वीडियो और तस्वीरें हम तक लाती हैं। तो वहां पे वो सुशील जी मैं आपके पास कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन के लिए आपने देखा कि 1100 से ऊपर डेटा चला गया। लैंड पॉल्यूशन देखने की 3 भलसुआ डेयरी है, भलसुआ जो लैंडफिल साइट्स है, ऐसे जो तीनों लैंडफिल साइट्स पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ ये बयानबाजी में, जुमलेबाजी में, पोस्टरबाजी में बोल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल का हम लोगों को, दिल्ली वालों को मौका दिया था, लेकिन चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि जो पटाखे बिक्री हो रहे थे उन पर रोक लगाई जा सके। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सरकार की तरफ से जो पैरामीटर्स होते हैं, ना सरकार ने कभी ऐसा पैरामीटर्स साझा किया कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये कहीं न कहीं दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ है। मुझे एक वो अवैध हथियार टाइप की गन याद आ रही है। जब आपकी सरकार थी तो उसमें कुछ ऐसे बारूद भरा जाता था और फिर इसके पे उसको ऐसे प्रेस करते थे, तो बड़ी वो वायरल हो रही थी उस टाइम पे। उसको एंट्री कहाँ से मिली थी? अब आप पूछ रहे हैं तो मेरे जहन में आ गया सवाल। तो गेटवे तो सारे आपको पता थे, सरकार से बात कर लेते कि इन गेटवे से सारी चीजें आती हैं मिलकर के। अगर दिल्ली वालों की मैं हमेशा देखिए, जब लोगों की जान की बात हो रही है, मनीष झा जी सुनिए, जब लोगों की जान की बात हो रही है तो मैं हमेशा समाजवादी पार्टी से भी ये बात कहती हूँ, मैं आपसे भी कह रही हूँ ये बात कि जब दिल्ली वालों की जान की आपको परवाह थी, आपको बैठ करके टेबल पर, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हुआ था, उस दिन आप टेबल टॉक करते या एक लेटर लिख देते। लेटर लिखने के बाद कहते कि भैया यहाँ से ये सारी चीजें होती हैं और हम नहीं कर पाए, लेकिन दिल्ली वालों की जान बहुत ज्यादा कीमती है, तो आप कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते। आपने इंतजार किया कि भैया आज पटाखे फूटेंगे, कल हमको बयान देना है। आज आर्टिफिशियल देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। दिल्ली में दीपावली के दिन पॉल्यूशन का लेवल हाई रहता है। मैं आपको बताता हूं, जिस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार था, आपने काफी अच्छा प्रश्न किया पूजा पांडे जी, आप सुनिए और मुझे मौका दीजिए। मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी सरकार में 400 से ज्यादा FIR अवैध पटाखे बिक्री वालों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉ को वायलेट कर रहे थे। ये सरकार आके डाटा बताए, साझा करे कि कितने FIRs दर्ज हुए हैं क्या। और इसके साथ साथ मैं बता देता हूं, DPCC और CB का दिवाली की रात का प्रदूषण का डेटा अभी तक इनके मंत्री साझा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये डेटा में हेराफेरी कर रहे हैं। और डेटा तो चलिए एक वजह है, आपने पूछा कि आपने क्या किया,
तो मैं आपको बताता हूं, जिस आर्टिफिशियल रेन की ये बात कर रहे थे वो अरविंद केजरीवाल जी ने बात किया था, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने बात किया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया, लेकिन इनको कौन रोक रहा है भाई? अब ये कहते हैं बादल नहीं है आसमान में। अरे जब बादल होगी तब आर्टिफिशियल रेन कराओगे क्या इनको लॉजिक नहीं पता है? क्या इन्होंने IIT से कंसल्ट किया? उसके साथ मैं बता देता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी है जो बरगलाने की, जुमलेबाजी की, पोस्टरबाजी की काम कर रही है। ये इनके हिसाब से दिल्ली में कल कोई भी पॉल्यूशन नहीं हुआ, जबकि ये चीख कर लोगों की जो तकलीफें हैं बता रही है कि पॉल्यूशन का लेवल AQI 1112 से भी ऊपर गया था। मैं आपको बता देता हूँ, इनके लिए चीन अच्छा है, इनके लिए तालिबान अच्छा है, इनके लिए ट्रंप अच्छा है। कहाँ आप चीन तालिबान पे चले गए? कहाँ आप चीन तालिबान पे चले गए? दिल्ली में ही रही है अब तो इनके लिए ज्यादा लाहौर चले जाते हैं, दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है। कहाँ आप चीन तालिबान पे चले गए? साहब रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, गाड़ी ब्रेक लगाइए। सुशील जी आपके पास आ रहे हैं। सुशील जी, जिस तरीके से रवैया लगातार समझ में आ रहा है तमाम लोगों का, वो कह रहे हैं कि प्रदूषण कम हुआ है, ये कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेन करवा लेते हैं, इनको लॉजिक नहीं पता, ये तो केजरीवाल जी का कहना है। पूजा जी कोई और पक्ष अपना बता रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि क्या मौजूदा सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो पहले कार्यकाल के दौरान अपना कुछ वाही लूटना चाह रहे थे, या आपको कुछ और इसमें माजरा नजर आ रहा है? मैं स्पष्टता चाहती हूँ आपसे, और कंक्लूड भी कीजिएगा डिबेट को क्योंकि समय वाइंड अप का हो रहा है। कहानी कुछ और है। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं और सिल्वर हैलाइड या सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल को यूज करके, और आसपास जब नियर अबाउट जो बादल होते हैं तो उन बादलों को खींच के, उन पानी की बूंदों को खींच के और फिर बारिश कराई जाती है। और ये एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। देखिए, भारत एक विकासशील देश है, ये महंगी प्रक्रिया है, और कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। मैं बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूँ, वहां पे किसान इतने सालों से मर रहे थे, वहां आर्टिफिशियल रेन तो करवाई नहीं गई, हजारों किसान मर गए, अलग अलग सरकारें आई और 10 साल से हम देख रहे हैं जहां बारिश, जहां पे आदमी को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, काम के लिए नहीं मिल रहा, वहाँ आर्टिफिशियल रेन तो हो नहीं पा रही क्योंकि एक महंगी प्रक्रिया है। और IIT कानपुर, IIT दिल्ली के अलग अलग सर्वे कह रहे हैं हाँ भविष्य में हम लोग शायद इस रास्ते पे पहुंचेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहूं, ये पूरा सभी लोगों के द्वारा किया गया एक पाप है, और कहते ना कि भगवान तो मेरे आपके कर्मों की सजा को शायद माफ कर दे, मेरे आपके किए हुए पाप को माफ कर दे। पूजा जी ये बात मेरी याद रखिएगा, ये प्रकृति, ये नेचर कभी माफ नहीं करेगा। और यही कारण है कि मैं और आप देख रहे हैं कि मेरी आपकी लॉन्गेविटी भविष्य में कम होगी, जीवन प्रत्याशा कम होगी, मेरे आपके बाल गिर रहे हैं, मेरे आपकी स्किन पर तमाम प्रकार की एलर्जी है, मेरी आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, मेरे आपके फेफड़े जवाब दे रहे हैं, मुझे आपको भूख नहीं लग रही है। ये तमाम प्रकार की जो परेशानियां मैं और आप, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग देख रहे हैं, ये सभी कुछ एयर पॉल्यूशन की वजह से है। स्कूलों में एब्सेंटेज बढ़ेगा, अभी आगे देखिएगा, ऑड इवन कार वाला या वाहनों का सिस्टम शुरू होगा। ये कहाँ क्या न्याय है? ये सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ के बात करनी है, लोगों को सेंसिटाइज करना है, उन्हें एक्टिविटी ऐसी करनी है इंडिविजुअल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसकी प्रधानमंत्री जी मिशन लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हम अपनी ऐसी जीवनचर्या करें कि प्रकृति थैंक्स कहे, धन्यवाद कहे। तो क्या हम ऐसा करना चाहेंगे क्या, जिसकी वजह से कल बड़े बड़े शहरों की हवा दमघोंटू होगी, और तो और गांवों की भी हवा दमघोंटू हो गई। अब मैं बताऊं पूजा जी, तो ये हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हर ग्रह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। हम लोग कितना, जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, वो जीवन के अनुसार हमें 2 पृथ्वी के बराबर संसाधन चाहिए, और अगर हम पश्चिम की नकल करें तो 5 पृथ्वी के बराबर संसाधनों की जरूरत है। हमें और आपको सोचना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने आपके कार्बन फुटप्रिंट कम करने पड़ेंगे, कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा, अपने आसपास हरियाली फैलानी पड़ेगी, अपने घर में इंडोर पॉल्यूशन से संबंधित अलग अलग पेड़ पौधे लगाने होंगे। और आप बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, कंक्लूड कीजिएगा डिबेट को, क्या कुछ आप कहेंगे? जब इन्वायरमेंट की बात आए, जब हेल्थ की बात आए, तो मुझे लगता है कि हर किसी भी जो है रिलीजन, रिचुअल्स, इन सबको साइड कर देना चाहिए कि जब हम रहेंगे तब हम के रिलीजन रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। और आपने जैसे बताया पटाखे की बात लेकर के भाजपा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा बार बार इस चीज पे क्यों अडिग है कि हम कम कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। जिस सिचुएशन में हम हैं, जहां पे ठंडी आ चुकी हुई थी, अभी मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद में पोल्यूशन बहुत हो रखा है, लग रहा है अचानक से गर्मी बढ़ गई है, आपको ब्रीदिंग में आप फील कर सकते हो, प्रेशर की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है।
तो इस पे बहुत सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। केंद्र में इस भाजपा की सरकार है, हम कहते हैं कोई ऐसा लॉ लेकर के आइए जहां पे जो ये पॉल्यूशन क्रिएटिंग जो मेजर कर देते हैं, जैसे दिवाली के दिन में बहुत पटाखे हो गए, बहुत सारे जितने भी फेस्टिवल आते हैं उसमें बहुत सारे नॉइजेस हो जाते हैं, साउंड पोल्यूशन हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा लेकर के आइए। मुझे लगता है कि अगर सरकार लेकर के भी आती है तो सब लोग सपोर्ट करेंगे। और एनवायरमेंट को प्योर करना, ठीक रखना, ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इससे ये नहीं कहा जाता कि ये हिंदू के त्योहार से ही हो जा रहा है। बिल्कुल। मनीष जी बोले, मनीष जी कंक्लूड करिएगा। ये एक मैन मेड डिजास्टर है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो वर्तमान दिल्ली सरकार है ये पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदार है और फेलियर है। इनकी जिम्मेदारी थी, इनके पास कोई भी एक्शन प्लान नहीं था कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ने जो आदेश दिया उस पर हम कैसे उसको साझा करें, उसके साथ चलें। अगर इन्होंने समय रहते उसके सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलेशन दिया था उन्होंने अगर उसको मान लिया होता, उसको फॉलो किया होता और उसकी तैयारी अगर ये किए होते समय रहते, इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को से ये राय मशवरा करते, तो आज ये जो दिल्ली में हम लोग झेल रहे हैं दिवाली की रात, जो एक्वाई इंडेक्स आप देख रहे हैं कहीं 700 कहीं 800 कहीं 1000 पार कर गया, ये नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता सरकार की फेलियर है। ये सरकार सिर्फ पोस्टरबाजी में, सोशल मीडिया में और किस प्रकार से ये लोगों के कंक्लूड कीजिएगा, काउंटर नहीं है, कंक्लूड कीजिएगा, बोलिए खेमचंद जी। देखिए, जिन लोगों ने दिल्ली में 11 साल सरकार चलाई और हर साल एक्यूआई को बढ़ाते चले गए, वो आज हमसे बात कर रहे हैं जब हमने 50% से ज्यादा एक्यूआई को कंट्रोल में रखा। हमारे यहाँ पे मतलब हमारी सरकार के अंतर्गत पर्यावरण की भी चिंता की गई, पर्यावरण को भी बेटर करने का प्रयास किया गया, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे उसका पूरा भरसक प्रयास किया गया और उसका रिजल्ट ये रहा कि 50% से कम प्रदूषण हुआ। दूसरी तरफ पारंपरिक तरीके से 2.5 करोड़ से ज्यादा दिल्ली वासियों ने दीपावली मनाई, क्योंकि जो कुशासन 26 साल का लंबा कुशासन था उससे निजात मिली। सुशासन चल रहा है और आने वाले समय में जो 50% इस साल कम हुआ, आई एम श्योर आने वाली दीपावली में और भी प्रदूषण कम होगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब दिल्ली वाले एक अच्छी और शुद्ध हवा में जिस तरीके से मैक्सिमम अलग अलग महीनों में 5-6 बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना और समझा इस डिबेट के दौरान कि हर किसी की अपनी ढपली, अपना राग है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत छोटी थी उस दौरान, जब मैं 6ठी में पढ़ रही थी, तब मैंने समझा इस बात को, स्कूल में पढ़ाया गया कि पॉल्यूशन होता है पटाखे जलाने से, तो परिवार ने मिलकर के तय किया कि पटाखे अब नहीं जलाएंगे। कुछ लोगों ने, बगल वालों ने कहा, पड़ोसियों ने, कि तुम्हारे एक करने से क्या हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ही करें, शुरुआत तो करें। आपको तय करना है। आप अपने बच्चों के हाथों में जो पटाखे दे रहे हैं, असल में वो उनकी सांसें हैं। और ये बात याद रखिए कि ये धरती हमें हमारी आने वाली पीढ़ी से उधार में मिली है, और उधार का सामान तो बहुत सहेज कर इस्तेमाल किया जाता है साहब। विरासत में मिली चीज़ को सहेज कर, संभाल कर रखा जाता है। क्या देंगे आप आने वाली जनरेशन को? सरकार का काम तो बाद में आएगा, ये करते रहेंगे राजनीति आपकी और हमारी सांसों के साथ में, देंगे पटाखे आने, लेकिन आपको तय करना है कि खरीद के आप बाजार से लाएंगे, अपने बच्चों के हाथों में देंगे, आप जलाएंगे या नहीं जलाएंगे। बहुत आपने वीडियो डाली है और वायरल भी हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है, रोशनी है उसमें, लेकिन रोशनी के बगल में उठता हुआ धुआं भी है, जो आपके परिवार की सांसें छीन रहा है और आपके पड़ोसी की सांसें भी छीन रहा है, जो शायद आपके फेफड़े में कोई तकलीफ होगी तो खड़ा हो जाता, पर वो क्या करे, आपने उसके फेफड़े भी खराब कर दिए।